हेलो, सभी लोग वीडियो ऑन कीजिए। क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। बोर्ड दिख रहा है क्लियर? यस सर। चलिए, आप बताएंगे पिछले क्लास में क्या पढ़ाई हुआ था बायोलॉजी में। राइबोसोम्स के बारे में पढ़े थे। अच्छा, राइबोसोम। जोम नहीं होता है, सोम होता है। उल्टा क्यों पढ़ते हो जी? राइबोसोम। राइबोसोम के बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आज के क्लास में पढ़ेंगे। देखिए, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। सभी लोग अपने कॉपी में लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया अगर पढ़े होंगे तो सेल के साइटोप्लाज्म में इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया गया होगा, ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है कभी सेल में? यस सर। हाँ, तो यही स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया। यस सर। एनिमल सेल में भी ये सेम स्ट्रक्चर होगा। ये है प्लांट सेल। उसके बाद एनिमल सेल की अगर बात करें, सपोज दैट एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में भी इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया है।
तो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, प्लांट सेल और एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया कैसा स्ट्रक्चर है? ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये है एनिमल सेल। ठीक ना? प्लांट सेल और एनिमल सेल में पाए जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया कैसा स्ट्रक्चर है जी? ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर। देखो इसी माइटोकॉन्ड्रिया को जब हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप में देखेंगे तो किस तरह का दिखेगा, इसको जानते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से सराउंडेड दिखता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इसमें दो तरह का मेम्ब्रेन दिखेगा। ये जो मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन इसको बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन। और इंटरनल लेयर में जो मेम्ब्रेन है उसको इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है जी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। इसके एक्सटर्नल मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं और इंटरनल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में देखो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर भी दिखता है। फिंगर लाइक फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाले फिंगर लाइक फोल्डेड स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रिस्टी। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो फ्लूइड भरा होता है पूरा माइटोकॉन्ड्रिया में क्या भरा होता है? फ्लूइड सब्सटेंस भरा होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। देखो ये जो ग्राउंड में जो फ्लूइड भरा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है जी डीएनए का? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आई बात समझ में? माइटोकॉन्ड्रिया में अपना जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको डीएनए बोलते हैं और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जो कैविटी होता है इसको माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी के नाम से जानते हैं। कैविटी किसको बोलते हैं सौम्या? कैविटी क्या समझते हैं? बोलिए। कैविटी से आप क्या समझते हैं? कुछ नहीं। नहीं सर। नीली, कैविटी से आप क्या समझती हैं? सृष्टि, कैविटी मीन्स क्या होता है? सर कैविटी मीन्स पता नहीं। स्वाति, अभिषेक दयाल, वीडियो सभी लोग ऑन रखिएगा। वीडियो क्यों ऑफ करते हो जी अभिषेक दयाल? सर मेरा ऑन है। विवेक, वीडियो ऑफ नहीं रहना चाहिए। विवेक, फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग, अभी हटा दिया जाएगा यहाँ से। वीडियो ऑफ देखे या यहाँ से सीधा रिमूव कर देंगे। बोलिए, कैविटी मतलब क्या होता है? इतना सिंपल चीज नहीं जानते हो जी? कैविटी का मतलब होता है खाली जगह, एम्प्टी स्पेस। माउथ को ओपन करते हो, माउथ के अंदर खाली जगह दिखता है। अंजलि, यस सर। तो क्या बोलते हैं? माउथ कैविटी। नोज के नोस्ट्रिल में भी अंदर की ओर कैविटी होता है, उसको बोलते हैं नेसल कैविटी। चेस्ट के अंदर कैविटी होता है, इसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। तो कैविटी का मतलब हुआ खाली जगह। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो कैविटी होगा उसको बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर समझे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है। यह डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। इसके एक्सटर्नल मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन और इंटरनल मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड फिंगर लाइक फोल्डेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, इसको क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंस बड़ा होता है इसको मैट्रिक्स कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आई बात समझ में? माइटोकॉन्ड्रिया का एक्सप्लेनेशन लिखिए। माइटोकॉन्ड्रिया की एक्सप्लेनेशन में सब लोग लिखिए। लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया इज एन oval shaped structure. Mitochondria is an oval shaped structure. Mitochondria is an oval shaped structure found in the cytoplasm of cell. Mitochondria is an oval shaped structure found in the cytoplasm of cell. Mitochondria is an oval shaped structure found in the cytoplasm of cell. It is surrounded by a double layered membrane. It is surrounded by a double layered membrane. It is surrounded by a double layered membrane
its external membrane is outer membrane. Its external membrane is outer membrane and internal membrane is inner membrane. Its external membrane is outer membrane and internal membrane is inner membrane. And internal membrane is inner membrane. आगे लिखिए inner membrane forms finger-like folded structure. Inner membrane forms finger-like folded structure that is called cristae. सर एक और वापस रिपीट कीजिएगा। Inner membrane forms finger-like folded structures called cristae. The cavity of mitochondria is called mitochondrial cavity. The cavity of mitochondria is called mitochondrial cavity. The cavity of mitochondria is called mitochondrial cavity. The fluid substance filled inside mitochondria. The fluid substance filled inside mitochondria is called matrix. The fluid substance filled inside mitochondria is called matrix. The fluid substance filled inside mitochondria is called matrix. Mitochondria contains its own genetic material. Mitochondria contains its own genetic material DNA. फुल फॉर्म लिख लेंगे. Mitochondria contains its own genetic material DNA. Mitochondria contains its own genetic DNA. इसका फुल फॉर्म लिखिए. डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. हो गया. चलिए माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाइए. ये आता है एग्जाम में बनाने के लिए. डायग्राम सभी लोग बनाएंगे.
बन रहा है जी। बन गया। यस सर। ना दो लगा। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लिखिए अपने कॉपी में फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हो गया। देखो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन का साइट होता है, ठीक ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है जी? सेलुलर रेस्पिरेशन का साइट होता है, पोजीशन होता है। यानी सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इस प्रोसेस में ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करता है, डिकम्पोज करता है। इसके लिए एटीपी के रूप में एनर्जी रिलीज करने के लिए, ठीक ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन का साइट है। सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया है। इस प्रोसेस में ग्लूकोज डिकम्पोज करता है एनर्जी रिलीज करने के लिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और जो एनर्जी रिलीज होता है, इस एनर्जी को माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। इस फॉर्म में एटीपी, सेकेंड एक और में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में एनर्जी स्टोर करता है माइटोकॉन्ड्रिया। और यही एनर्जी सारे सेल ऑर्गेनल्स को मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने के लिए प्रोवाइड करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहीं ना कहीं बड़ी सेल के अंदर पाए जाने वाले सारे ऑर्गेनल्स को
फंक्शन करने के लिए, एक्टिविटीज करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी सप्लाई करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया है पावर हाउस ऑफ द सेल। किस नाम से जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? Power house of the द cell. सेल। क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही सारे सेल ऑर्गेनल्स को एक्टिविटीज करने के लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस करने के लिए एनर्जी सप्लाई करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया किस नाम से जाना गया? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक ना? तो एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन भी दिया है, उसका आंसर आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन ये दिया है, व्हिच ऑर्गेनल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल एंड व्हाई? कौन से ऑर्गेनल को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं और क्यों कहते हैं? तो आंसर मिल गया। अब तो आंसर लिख सकते हैं। चलिए लिखिए, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में लिखना है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द site of cellular respiration. Mitochondria is the site of cellular respiration. Mitochondria is the site of Cellular respiration. cellular respiration. Mitochondria is the site of cellular respiration. That means the process of respiration. That means the process of respiration completes in mitochondria inside cell. That means the process of respiration completes in mitochondria inside cell. Respiration, mitochondria inside cell. During this process, during this process, glucose is decomposed into, in this process, glucose is decomposed into carbon dioxide and water. During this process, glucose is decomposed into carbon dioxide and water. In the presence of oxygen, to release energy. In the बोल दिया जिसको जाना है आ जाइए, चले जाइए, जहाँ जाना तो सारे लोग अपना भागे है जी, सारे लोग जब भागा तो क्या हो? तो जहाँ जो सकते कर गया सब लोग म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रहा है आसपास से। To release energy. This energy is stored in mitochondria. This energy is in mitochondria. The form of ATP. Form of
The form of ATP, adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate. हो गया in the form of ATP, adenosine. देखिए माइटोकॉन्ड्रिया सप्लाई दिस एनर्जी mitochondria supply this energy to all the cell organelles. Mitochondria supply energy to all the cell organelles to perform different types of metabolic activities. Perform different types of metabolic activities. That is why mitochondria is called mitochondria is also called लिखेंगे. That is why mitochondria is also called powerhouse of the cell. That is why mitochondria is also called powerhouse of the cell. लिखें that is why mitochondria is also called powerhouse of the cell. इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल. देखिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर हम लोग पढ़ लिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं. अब माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस परफॉर्म करता है, कंप्लीट करता है. तो इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन होता है. एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि ग्लूकोज डिकम्पोज कैसे करता है. ठीक ना. माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डिकम्पोज करेगा और क्या फॉर्म करेगा जी? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी भी रिलीज करेगा. कैसे करता है इसको जानते हैं. ग्लूकोज का फॉर्मूला किसी को पता है? C6H12O6. 6H12O6. यही है ग्लूकोज जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डिकम्पोज करता है. बनाता है CO2, H2O और 38 ATP एनर्जी. 38 ATP एनर्जी फॉर्म करता है. ठीक ना. इसको बैलेंस करेंगे 6O2 हो जाएगा, यहाँ 6CO2 हो जाएगा, 6H2O हो जाएगा. ये इक्वेशन लिख लीजिए समझने के लिए. रेस्पिरेशन का ये इक्वेशन है.
हो गया। अगला देखो, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन लिख लेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको होमवर्क में बनाएंगे भी। लिखिए, व्हिच ऑर्गेनल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल? Which organelle is called powerhouse of the cell and why? Which organelle is called powerhouse of the cell and why? हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम। देखो, ये स्मॉल राउंड शेप स्ट्रक्चर होता है इस तरह, इसको बोलते हैं लाइसोसोम। और यही प्लांट सेल में पेरियोक्सिसोम के नाम से जाना जाता है। ठीक ना? लाइसोसोम प्लांट सेल में भी रहता है, पेरियोक्सिसोम के नाम से जाना जाएगा। तो लाइसोसोम की बात करें, लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला स्मॉल राउंड शेप स्ट्रक्चर होता है। और ये लाइसोसोम पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से भरा होता है। लाइसोसोम किससे भरा हुआ है जी? पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से भरा होता है, जिसमें सेल को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी होता है। पूरे सेल को ही ये डाइजेस्ट कर सकता है। तो किसी भी रीजन से अगर लाइसोसोम का वाल रप्चर्ड हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इसके अंदर का भरा एंजाइम पूरे सेल में फैल करके और सेल को ही डाइजेस्ट कर देता है, पचा देता है, जिससे सेल डेड हो जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है? सुसाइड बैग ऑफ द सेल। ये जिस सेल के अंदर रहता है ना, उसको अपने ही मार लेता है। इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं इसको? सुसाइड बैग ऑफ सेल। हाँ, क्वेश्चन ये भी आता है, व्हाई इज लाइसोसोम कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ द सेल? तो आंसर लिखा जाएगा, बोलिए। यस सर। Yes, sir. एक्सप्लेनेशन में लिखिए, इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है, केवल एक्सप्लेनेशन समझना है और फंक्शन समझना है। लिखिए, लाइसोसोम में, लाइसोसोम इज ए लिखेंगे, एन नहीं। लाइसोसोम इज ए स्मॉल lysosome is a small round shaped structure. Lysosome is a small round shaped structure found in the cytoplasm of cell. Lysosome is a small round shaped structure found in the cytoplasm of cell. It is filled with powerful hydrolytic enzyme. It is filled with powerful hydrolytic enzyme. सर रिपीट कीजिएगा। It is filled with powerful hydrolytic enzyme. It is filled with powerful hydrolytic enzyme which has capacity to digest cell. Which has capacity to digest cell.
हो गया, which has capacity to digest cell. If the wall of lysosome gets ruptured, if the wall of lysosome gets ruptured, its enzyme digest लिखेंगे, डाइजेस्ट में लगाएंगे, its enzyme digests the whole cell, its enzyme digest the whole cell. If the wall of lysosome gets ruptured, its enzyme digest the whole cell. That is why lysosome is called. That is why lysosome is also called, लिखेंगे. That is why lysosome is also called suicide bag of the cell. That is why lysosome is also called suicide bag of the cell. Lysosome is also called suicide bag of cell. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Lysosome. लाइसोसोम के फंक्शंस देखिए, लाइसोसोम का फर्स्ट फंक्शन क्या है? तो लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सेल के अंदर डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होता है। इसके अंदर पावरफुल एंजाइम है, तो फौरन से बाहर का पार्टिकल अगर कितनों कॉम्प्लेक्स इसके अंदर आ जाएगा उसको डाइजेस्ट कर देगा, ठीक ना। दूसरा, ए क्या करता है कि वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह एक्ट करता है। वेस्ट सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सेल के अंदर इंटर किया तो उसको ये क्या कर देगा? डाइजेस्ट कर देगा। इसलिए वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह सेल के अंदर एक्ट करता है। सेकंड फंक्शन ये है। थर्ड फंक्शन ये है, तो लाइसोसोम फॉरेन पार्टिकल्स एंड फॉरेन वेस्ट को डाइजेस्ट करके सेल को क्लीन रखने में भी हेल्प करता है। मान लिया हार्मफुल वेस्ट इसके अंदर इंटर कर गया, कॉम्प्लेक्स वेस्ट इसके अंदर इंटर कर गया, ठीक ना, पॉइजनस सब्सटेंस सेल के अंदर इंटर कर गया, तो इसको ये क्या कर देगा? डाइजेस्ट कर देगा और सेल को क्या रखेगा? ऑलवेज क्लीन रखेगा, ठीक ना। सेल क्लीनर के नाम से भी इसको जानते हैं, लाइसोसोम को। लाइसोसोम के अंदर जो भरा हुआ पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, इसका ये एडवांटेज है। लिखिए, वन बाय वन करके लिखेंगे। फर्स्ट, लाइसोसोम इज हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ complex organic substances inside cell. Lysosome is helpful in the digestion of complex organic substances inside cell. Lysosome is helpful in the digestion of complex organic substances inside cell. Second लिखेंगे, it acts as the waste disposal system inside cell.
It acts as the waste disposal system inside cell. और तीसरा लिखेंगे, it helps to keep the cell clean. It helps to keep the cell clean by digesting. It helps to keep the cell clean by digesting complex waste substances inside cell. By digesting complex waste substances inside cell. हो गया, by digesting complex waste substances inside cell. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन तो अब सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व होगा ना कि which organelle is called suicide bag of the cell and why? होगा? Yes, sir. देखिए, which organelle is called suicide bag of the cell? Which organelle is called suicide bag of the cell and why? तो आज के क्लास में जो पढ़ाया गया सभी को समझ में आया अच्छा से? Yes, sir. Yes, sir. ये क्रिस्टी क्या होता है? सर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उसी को क्रिस्टल कहते हैं। अच्छा ठीक है, अंजलि बताएंगी डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? अंजलि, डीएनए अभी जस्ट बताया गया है माइटोकॉन्ड्रिया में। अभिषेक दयाल आप बताइए। सर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा ठीक है, विवेक बताएंगे आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? पिछले क्या क्लास सर? में आरएनए। सर RNA क्या होता है? आरएनए नहीं पता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। सूरज आप बताइए सुसाइड बैग ऑफ द सेल कौन से ऑर्गेनल को कहते हैं? Which organelle is called suicide bag of the cell? विवेक आप बताइए Which organelle is called suicide bag of the cell? सौम्या आप बताइए। लाइसोसोम। लाइसोसोम, जोम नहीं पढ़ना है, लाइसोसोम होता है, ठीक ना, उसको जोम नहीं यस पढ़ना। सर, लाइसोसोम। अच्छा ठीक, प्लांट में जो लाइसोसोम होता है उसको क्या कहते हैं विवेक? प्लांट में जो लाइसोसोम होता है उसे क्या कहते हैं? अभिषेक दयाल आप बताइए, अभी जस्ट लिखे थे बोर्ड पर। पेरियोक्सिसोम, ठीक ना। तो आज का जो क्लास है इसमें इतना ही। अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे सेंट्रोसोम,
वैक्यूल एंड गोल्जी बॉडी को लेकर। तब फिर प्लास्टिड्स के बारे में जानेंगे, ठीक ना। तो जितना पढ़ा दिया गया, जो क्वेश्चन दिया गया होमवर्क में, इसको एक बार पढ़ाए गए टॉपिक का रिवीजन कर लेंगे और जो क्वेश्चन दिया गया उसको नेक्स्ट क्लास में बनाकर रखेंगे, ठीक ना। ओके चलिए, सर। आज इतना ही, Yes, बाद sir. बाकी क्लास में।